हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा आप जानते हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से ये जो दूरी के पत्थर होते हैं ये हमें पोजीशन बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी वस्तु या कौन सा स्थान कितनी दूरी पर है, यहाँ से हमें पता लगता है। तो चलिए आज आगे बात करते हैं मूविंग थिंग्स के बारे में, यानी कि जब वस्तुएं मूव करेंगी यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगी तो वहाँ पर हम कैसे इनका मेजरमेंट करेंगे और क्या-क्या यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज़ होती है। तो इसको समझने के लिए चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है मूविंग थिंग्स, यानी कि हमारे पास है चलती हुई वस्तु। अब ये मूविंग थिंग्स क्या होती है, तो लेट अस एक्सप्लोर, इसको थोड़ा और समझते हैं। तो लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट दैट आर इन रेस्ट। यानी कि आपने क्या करना है, अपने आसपास की चीजें देखनी है और अपने आसपास की चीजों देख के आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें 5 वस्तुएं आपको ऐसी लिखनी है जो चल रही होंगी, जो गति कर रही होंगी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं। वहीं पर 5 वस्तुएं आपको ऐसी देखनी है जो रेस्ट में यानी कि विराम अवस्था में, यानी कि आपने 5 ऑब्जेक्ट ऐसे लिखने हैं जो मोशन कर रहे हैं और 5 ऑब्जेक्ट ऐसे देखने हैं जो रेस्ट में है। आपको अपनी रिकॉर्ड इस टेबल में यहाँ पर लिखना है। ठीक है। सो थिंक्स अबाउट हाउ यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन और रेस्ट। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई वस्तु जो है वो विराम अवस्था में या गति अवस्था में है। तो ये यहाँ पे आप अपना जस्टिफिकेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, काउ ग्रेजिंग इन अ फील्ड, यानी कि जो गाय है वो क्या कर रही है, खेत में चर रही है। तो यहाँ पर जब काउ चल रही होगी तो ये क्या कर रही होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव कर रही होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर जो है मोशन हो रहा है, यानी कि वॉक हो रही है, यानी कि आप गति कर रही है गाय। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की बात करूं तो इसके आसपास आपने एक ट्री देख लिया, तो ट्री जो देखा आपने वो कैसा है, रेस्ट में, विराम अवस्था में, यानी कि वो गति नहीं कर रहा। तो देखिए आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स नोट डाउन करना है, कुछ वस्तुएं देखनी है जो मूव कर रही हैं, जो चल रही हैं और जो रुकी हुई हैं, यानी कि जो आपके आसपास स्थिर अवस्था में होंगी। जैसे कि एक गाड़ी आपके पास चलती हुई दिखेगी आपको, तो आप कह सकते हो कि कोई कार चल रही है, तो मूविंग कार को आप यहाँ लिख सकते हो, है ना। जस्टिफिकेशन क्या दोगे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है इसलिए वॉक मूविंग मोशन में है। रेस्ट में क्या है, रेस्ट में आप बोल सकते हो जैसे आप टेबल के आगे एक बुक रखी हुई है या टेबल पे बुक रखी हुई है, तो वो आपका रेस्ट में होता है। ऐसे आपको 5 चीजें लिखनी है, आपको कंपेयर करना है, एनालाइज करना है अपनी जस्टिफिकेशन को, और आप अब यहाँ से डिसाइड करेंगे कि क्या वस्तु चल रही है या रुकी हुई है, यानी कि या तो वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है। तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम मोशन यानी कि गति किसे कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। यानी कि एक वस्तु को हम गतिज अवस्था में कब कहेंगे, गति की अवस्था में तब कहेंगे जब वस्तु जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जा रही है किसी समय के सापेक्ष में, यानी कि समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, यदि वस्तु अपनी पोजीशन यानी कि अपनी अवस्था नहीं बदल रही, वहीं की वहीं पर है, समय बदलता गया, समय बदलता जा रहा है लेकिन वस्तु अपनी वहीं की वहीं पर है, तो इस समय जो वस्तु है वो कैसी है, विराम अवस्था में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मोशन का मतलब क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, वस्तु को हम गति अवस्था में कहेंगे अगर वो अपनी स्थान को परिवर्तन कर रही है समय के सापेक्ष में, और वस्तु अगर अपने ही स्थान में है, समय बढ़ता जाएगा तो वहीं की वहीं पर अगर है तो इसको हम कहेंगे व्हाट बी एट रेस्ट है, यानी कि विराम अवस्था में। तो ये हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे मोशन और रेस्ट की फटाफट से, यानी कि गति और विराम की यहाँ पे परिभाषा में दे रखी है, इसे नोट डाउन करेंगे एंड देन फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पर गति देख ली। गति क्या होती है, जब वस्तु एक स्थान से अपने दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, यानी कि ए से बी पर अगर कोई वस्तु पहुंच जाएगी तो हम कहेंगे ये गति कर रही है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, गति का मतलब क्या होगा, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। जैसे आप लोग अपने घर से स्कूल की तरफ आते हैं तो आप क्या करते हैं, गति करते हैं, आप मोशन करते हैं। तो अगर आप मोशन करेंगे, गति करेंगे तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जरूर पहुंचेंगे, समय आपका बढ़ता जाएगा, समय के सापेक्ष पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे।
वहीं पर अगर मैं बात करूं विराम अवस्था की, तो विराम अवस्था क्या होती है, रेस्ट क्या होती है कि यदि आप अपनी एक ही स्थान पे खड़े हैं लेकिन समय बढ़ता जाए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप सो रहे हैं, ठीक है, इसको एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझिए। तो जब आप सो रहे होते हो तो आप एक बेड में होते हो, तो बेड में ऊपर आप सो रहे हो, समय बढ़ता जाएगा लेकिन आप लोग वहीं के वहीं पे हो, यानी कि आप विराम अवस्था में हो। तो विराम में क्या होगा, आप अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करोगे, आप जिस स्थान में वहीं के वहीं पर रहोगे। लेकिन 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 मोशन में क्या होगा, आप एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करोगे। So Deepa looked around her in a bus and noticed that all the passenger were seated. तो दीपा ने क्या किया, बस में बैठी हुई थी दीपा, पीछे की तरफ देखती है तो देखती है सारे के सारे पैसेंजर तो बैठे हुए थे। She looked around again after a minute and found them still occupying their seats. तो ये फिर से देखती है तो वो सारे के सारे लोग फिर से अपनी जगह पे ही बैठे रहते हैं। She wondered, वो देखते हैं कि क्या ये मूव कर रहे हैं, क्या ये चल रहे हैं। सो यहाँ से एक कंक्लूजन ये आता है कि जो पोजीशन है पैसेंजर की वो चेंज नहीं हो रही। देखो बस तो चल रही है, बस मोशन कर रही है, लेकिन वस्तु वहीं की वहीं पर है, यानी कि जो बॉडी या जो पैसेंजर थे या जो यात्री थे जो बस में बैठे हुए थे वो वहीं के वहीं पे है। यानी कि पैसेंजर की सीट में कोई फर्क नहीं आया, पैसेंजर जिस स्थान में थे वहीं पे थे। देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट। इसलिए हम कहेंगे भले ही बस चल रही है लेकिन ये सारे के सारे लोग विराम अवस्था में है। However, when she looked outside, जब उसने बाहर देखा तो उसने ये देखा कि बाहर मोशन हो रहा है, यानी कि बाहर तो वो एक जगह से दूसरे स्थान में जा रही है। वो अभी कहीं पर थी, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और पर थी, तो उसने ये देखा कि बाहर की चीजें अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, यानी कि बस मूव कर रही है। सो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, यानी कि रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जब दीपा ने कंसीडर किया अपने आप को बस में, तो रेफरेंस पॉइंट क्या थी, दीपा थी इस टाइम, है ना। तो जो पैसेंजर थे वो रेस्ट में थे क्योंकि उसने अपने रेफरेंस में देखा, यानी कि उसने अपने हिसाब से पैसेंजर्स को देखा। तो अपने रेफरेंस में जब वो पैसेंजर को देखेगी तो सब विराम अवस्था में दिखेंगे। लेकिन जब दीपा ने आउटसाइड द बस देखा, यानी कि उसने किसी ऑब्जेक्ट को बस से बाहर देखा एज अ रेफरेंस पॉइंट, यानी कि बाहर कोई पेड़ देखा होगा या कोई दुकान देखी होगी एक रेफरेंस की तरह, तब उसे ऐसा लगा कि पूरे के पूरे पैसेंजर बस के साथ मूव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब अपने आप को रेफरेंस देखा दीपा ने गाड़ी के अंदर यानी बस के अंदर सबको देखा तो सारे रेस्ट में थे, लेकिन जब रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, रेफरेंस बाहर का किया, तो बाहर वाला पॉइंट तब चेंज हो गया, कहीं और चला गया, यानी कि बस मूव कर रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो हमारी कॉपी में नोट भी होनी चाहिए क्योंकि रेफरेंस पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली याद रखना, जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो किसकी बात होगी, रेफरेंस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने को देखोगे और सामने वाली चीज को देखोगे तो हो सकता है आपके लिए जो चीज मोशन कर रही है वो दूसरे के लिए रेस्ट में हो, और जो चीज दूसरे के लिए रेस्ट में हो वो आपके लिए मोशन कर सकती है। हो सकता है आपके लिए जो चीज गति कर रही हो वो किसी दूसरे वस्तु के लिए विराम अवस्था में हो, और जो चीज आपके लिए विराम अवस्था में हो वो दूसरी चीज के लिए क्या हो सकती है, गतिज अवस्था में हो सकती है। ना देखिए, सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ शिप विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द स्ट्रेट लाइन और अ काम सी। हो क्या रहा है, मान लो आप एक समुद्र में हो और समुद्र में आप एकदम शांत समुद्र है, एकदम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो। सपोज देयर इज नो विंडो, मान लो वहां पर कोई विंडो नहीं है, शिप में कोई खिड़की नहीं है। सो इज देयर एनी वे यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग और स्टेशनरी। तो क्या आप इस तरीके से बता सकते हो कि वो शिप मूव कर रही है या स्टेशनरी है? तो आपका जवाब होगा नहीं, आप बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ना तो वहां पर कोई खिड़की है, ना कोई रेफरेंस पॉइंट है, जो भी आपके सामने चीजें हैं वो स्थिर हैं। तो आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि वो चीज मूव कर रही है या वो शिप मूव कर रही है या विराम अवस्था में रुकी हुई है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रेफरेंस बिंदु होना बहुत जरूरी है। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा सो यू कैन नॉट डिटरमाइन वेदर अ बॉडी इज मूविंग और इन रेस्ट। यानी कि अगर कोई रेफरेंस का बिंदु नहीं है तो आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि कोई वस्तु चल रही है, गति में है या विराम अवस्था में है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है? सो देखिए, लेट अस एक्सप्लोर, जरा इसे एक्सप्लोर करते हैं। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। आप क्या करें, आप एक फीता लें और इस फीते को किसी एक ऊंचाई से गिरा दे, या इरेजर ले, कोई रबड़ ले और किसी एक ऊंचाई से इसे गिरा दे। ठीक है,
अब इसका ऑब्जर्व करें मोशन, यानी कि अब इसकी आप क्या करें, गति को चेक करें। डज इट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, क्या ये सीधी रेखा पे गिर रहा है, ये आपको चेक करना है। क्या ये सीधी रेखा पे आ रहा है या फिर ऐसे टेढ़े मेढ़े टेढ़े होकर गिर रहा है ना। सो व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम अ ट्री, जब एक संतरा पेड़ से गिरता है, क्या वो नीचे स्ट्रेट लाइन में आता है ना। सो क्या आपने कभी रिपब्लिक डे की परेड देखी है, जब रिपब्लिक डे की परेड होती है वो कैसे होती है ना, हम एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। सो मार्च पास्ट जो स्टूडेंट करते हैं परेड में, वो कैसा होता है, वो भी स्ट्रेट लाइन में होता है। जब आप एक हैवी बॉक्स को धक्का देंगे तो वो भी कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना। जब आप किसी भारी भरकम बॉक्स को धक्का देंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, आप यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि आधे से ज्यादा चीजें जो बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि कोई संतरा फ्री फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, या रिपब्लिक डे की परेड है, या मैं कहूँ मार्च पास्ट हो रहा है, स्कूल में स्टूडेंट सारे मार्च पास्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे कर रहे हैं, ये सारे के सारे कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो सबसे पहला मोशन क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। जब एक वस्तु सीधी रेखा पे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो जो मोशन इसका होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन हम इसका कहते हैं, यानी कि सीधी रेखा में ये गति करती है। तो आइडेंटिफाई करें कुछ लीनियर मोशन को अपनी सराउंडिंग में या अपने आसपास अपने वातावरण में कुछ लीनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन को आइडेंटिफाई करें, यानी कि पता लगाएं इनका। तो देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इसको आने वाले क्लासेस में आप रेक्टिलिनियर मोशन भी पढ़ेंगे, यानी कि जब वस्तु सीधी रेखा में चले तो हम इसको क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। और ऐसे लीनियर मोशन देखें, आप क्या कह सकते हो, आपने इरेजर ड्रॉप कर दिया, आपने किसी हाइट से क्या कर दिया, अपना इरेजर रबड़ आपने छोड़ दिया तो वो नीचे गिरेगा। ये संतरा आपका किसी हाइट से गिर रहा है तो ये भी स्ट्रेट नीचे आएगा। आप किसी हैवी बॉक्स को धक्का देंगे तो ये भी सीधा सीधा आगे जाएगा, या मार्च पास्ट आप करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में होंगी। बट डू द थिंग्स ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या जो वस्तुएं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा तो नहीं है। जब आप झूला झूलते हैं, स्विंग करते हैं, तो आप उसमें आगे पीछे मूव करते हैं। जब आप मैरीगो राउंड में होते हैं तो वो गोल 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 घूमने वाला झूला होता है, तब तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में गति नहीं करते। तो यस, यहाँ पर एक टाइप है मोशन का जिसका नाम है लीनियर मोशन, यानी कि इसके अलावा भी गति होती है, रेखीय गति के अलावा भी गति होती है। चलिए फटाफट से इस पॉइंट्स को नोट करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो और देखते हैं। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू एंड ऑफ अ थ्रेड, क्या करना, एक आलू को या जो रबड़ आप यूज करते हैं इरेजर, इसको क्या करना है, एक रस्सी पे बांध देना। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड रिलेट, क्या करें, एक रस्सी से बांध दे और रस्सी के दूसरे कोने से अपने हाथ में पकड़े और घुमाना ऐसे शुरू कर दे। ठीक है, यानी कि जैसे आप क्या करते हो, पत्थर बांधते हो ना रस्सी में, वैसे बांध के घुमाना शुरू कर दो। अब इसका मोशन देखो, तो आप इसका मोशन देखोगे, ये जो मैरीगो राउंड हमारे स्कूल में झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, ये उसकी तरह है। इसका मतलब ये कैसे घूम रहा है, एक वृत्ताकार पथ पे, यानी कि वृत्त में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो ऐसे गति को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या हो गई, वृत्तीय गति का मतलब हो गया जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमेगी, यानी कि वृत्ताकार गति में घूमेगी। तो इसकी जो गति यहाँ पर हो रही है, आप देख पा रहे होंगे कि वृत्त में है ना, सर्कुलर है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, सर्कुलर मोशन दे दिया। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसे आपने ये पोटैटो या फिर आपने इरेजर बांधा और रस्सी से घुमाया तो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जैसे मैरीगो राउंड घूमता है। चलिए फटाफट नोट करेंगे कि हमारे पास दूसरे तरीके की गति भी है एक, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति। नेक्स्ट देखिए, लेट अस इन्वेस्ट। टाई एन इरेजर, फिर से, और पोटैटो को फिर से एक रस्सी पे बांधे, एंड हैंग द इरेजर होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। अब क्या करते हैं, इसको लटका दे, अपनी छत से ऐसे लटका दें। ठीक है, छत से लटका दें, एंड यूजिंग द अदर हैंड क्या करें, इसे हल्का सा धक्का दे, तो आप देखेंगे कि ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, यानी कि आगे पीछे है ना, जो झूला भी होता है, स्विंग हम जिसे कहते हैं, झूला, जो झूला झूलने वाला होता है, वो झूला भी ऐसे ही आगे पीछे मूव करता है। यानी कि ये मोशन भी कर रहा है, लेकिन ये मोशन टू एंड फ्रो है, यानी कि आगे और पीछे यहाँ पर मोशन हो रहा है, जैसे कि झूला यानी कि स्विंग करता है।
तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, यानी कि जब कोई वस्तु आगे पीछे घूमती है किसी फिक्स पोजीशन से, तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि दोलनकार गति। जैसे कि आप ये रबड़ देख पा रहे होंगे, थोड़ी देर में ये आगे है, अब ये पीछे आ गया, फिर ये आगे, ये पीछे। जैसे ये झूला है, आगे पीछे झूला भी आ गया। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, तीन प्रकार के यहाँ पे गति देख ली, एक लीनियर देख ली, एक सर्कुलर देख ली, और एक देख ली है हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि दोलनकार गति। तो बेसिकली आज हम हमारी क्लास में क्या देखा, आज हमने देखा कि गति क्या होती है। तो गति होती है जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में जाए। विराम अवस्था क्या होती है, जब वस्तु उसी स्थान पे रहे समय के सापेक्ष में और उस रेफरेंस पॉइंट पे। फिर हमने देखा मोशन के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो गति के तीन प्रकार होते हैं, एक होती है लीनियर मोशन, रेखीय गति, जब वस्तु स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा पे चले। फिर दूसरी पढ़ी हमने सर्कुलर मोशन, जब वस्तु क्या करे, वृत्ताकार पथ पे घूमे, दूसरा मोशन हो जाएगा सर्कुलर। और तीसरा पढ़ा हमने ऑसिलेटरी मोशन, जब वस्तु अपने ही स्थान में आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर रही है। इसके अलावा जो भी मोशंस होंगे वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।